नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक जानंस में। तोता और मैना की कहानी। रायगढ़ नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रसेन नाम का राजा निवास करता था। राजा के पास चिंतम नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने तोता से पूछा, मेरा विवाह किसके साथ होगा? तोता ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी रूपवती के साथ होगा। तब राजा ने अपने राज्य के ज्योतिष को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध राज की पुत्री के पास एक मैना थी। एक दिन राजकन्या ने मैना से पूछा, मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो मैना ने कहा, रायगढ़ नामक नगर के राजा चंद्रसेन के साथ होगा। इसके बाद रायगढ़ के राजा चंद्रसेन और मगध के राजकन्या रूपवती के साथ विवाह हो गया। रूपवती ने अपने साथ मैना लेकर आई। राजा और रानी ने तोता और मैना की शादी करा दी। उन दोनों को एक पिंजड़े में बंद कर दिए। एक दिन की बात है, तोता और मैना में बहस हो रही थी। मैना कहती, आदमी बड़ा पापी अधर्मी होता है। तो तोता कहता, स्त्री धोखेबाज, झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तब राजा ने कहा, किस बात पर झगड़ा हो रहा है? तब मैना बोली, महाराज, आदमी बड़ा दुष्ट होता है। राजा ने कहा, वह कैसे? मैना ने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। रामपुर नगर में एक सेठ रहता था। विवाह के बाद उसके घर एक पुत्र पैदा हुआ। सेठ ने उसका अच्छी तरह से लालन पोषण किया। लड़का बड़ा होकर शराब पीने लगा। इसी बीच सेठ की मृत्यु हो गई। लड़के ने अपना सारा धन शराब में उड़ा दिया। जब उसके पास कुछ ना बचा तो वह नगर छोड़कर अपने पिता के दोस्त के यहाँ जा पहुँचा। उसके पास जाकर उसने पिता का परिचय दिया और कहा, मैं दूसरे राज्य जहाज़ लेकर सौदागरी करने गया था। धन कमाकर लौटते समय समुद्र में तूफान आया, जिसके कारण जहाज़ डूब गया। लेकिन मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस साहूकार के एक लड़की थी। साहूकार को बहुत खुशी हुई कि बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने यह सोचकर उसे अपने घर में रख लिया और कुछ दिनों बाद अपनी लड़की की विवाह उस लड़के से करा दिया। दोनों रहने लगे। एक दिन वहाँ से जाने का समय आया। साहूकार ने बहुत सारा धन दिया और एक दासी के साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल आया। वहाँ लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ पर डाकू रहते हैं, तुम अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दो। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने दासी को मारकर एक गहरे कुएं में डाल दिया और अपनी पत्नी को भी धक्का दे दिया और आगे बढ़ गया। उसकी पत्नी रोने लगी। तभी उधर से कुछ मुसाफिर जा रहे थे। मुसाफिरों ने किसी की रोने की आवाज़ सुनी और वह कुएं के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा एक लड़की रो रही है और उन्होंने कुएं से बाहर निकाला और उसके घर पहुंचा दिया। लड़की ने घर जाकर अपने माता पिता से कहा कि रास्ते में डाकुओं ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को भी मार दिया। मुझे भी कुएं में धक्का देकर भाग गए। साहूकार ने अपनी लड़की को समझाया और कहा, तू चिंता मत कर, तेरा पति जीवित होगा और वह किसी दिन आ जाएगा। उधर लड़का गहना लेकर शहर पहुंच गया। उसे शराब की इतनी लत लगी थी, वह सारे गहने शराब में खर्च कर गया। जब उसकी बुरी हालत हुई
वह यह बहाना बनाया कि उसके यहाँ लड़का हुआ है, फिर ससुराल चल दिया। वहाँ पर पहुँचते ही पहले उसकी पत्नी मिली। पत्नी बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था उसने अपने पति को सारा बता दिया। कुछ दिनों तक सही चल रहा था। एक दिन लड़की गहने पहन के सो रही थी। लड़के ने चुपचाप छुरी उठाया और अपने पत्नी को मार डाला और गहने लेकर वहाँ से भाग गया। मैना बोली, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। तब राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने कहा, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था। उस नगर के सेठ के यहाँ एक लड़की थी जो कि उस लड़के के साथ ब्याही थी, जो शादी के बाद व्यापार करने परदेश चला गया। उसको 8 वर्ष हो गए और वह नहीं आया तो उसकी पत्नी बहुत व्याकुल हो गई। एक दिन वह अपने छत पर खड़ी थी। एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखकर वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सहेली के घर बुलाया। रात होते ही वह उस सहेली के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहती और दिन निकलने से पहले लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से घर लौट आया। उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। उसका पति खा पी कर जल्दी ही सो गया। उसकी पत्नी पति के सो जाते ही अपने दोस्त से मिलने चल दी। रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा था जो कि वह सब देख रहा था कि स्त्री कहाँ जाती है और क्या करती है। धीरे धीरे वह सहेली के घर पहुँच गई। व्यक्ति भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सर्प ने काट लिया। वह मरा पड़ा था। लड़की ने सोचा कि वह सो रहा है। वहीं आंगन में एक पेड़ पर जिसमें एक भूत बैठा था और यह सब लीला देख रहा था। भूत ने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस लड़की की कान काट लिया और आदमी के शरीर से निकलकर उसी पेड़ पर जा बैठा। लड़की रोते हुए अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तू अपने पति के पास जाओ और बैठकर रोने लगो। अगर कोई पूछता है तो कह देना कि मेरे पति ने कान काट लिया है, उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे होने लगे और उसका पति भी जाग गया। उसे सारा हाल पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। लड़की के पिता ने राजा जी को खबर दे दी। राजा जी ने उसे सैनिक भेजकर बुलाया। सैनिक राजा के पास ले गए। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने उसे लड़के को फांसी में लटकाने का आदेश दिया। वह व्यक्ति भी वहीं खड़ा था जो कि लड़की की करामात देख रहा था। उसने राजा को सब सच सच बता दिया और बोला, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए कि उस आदमी के मुंह में इस लड़की का कान है। राजा ने सैनिक को भेजकर पता लगाया तो यह बात सही निकली। उस व्यक्ति ने इतना कहा और राजा से पूछा, हे राजन, स्त्रियां ऐसी होती हैं। तब राजा ने उस स्त्री का सर मुड़वाकर गधे में बैठाया और बैठाकर पूरे राज्य में घुमाया और राज्य से बाहर निकाल दिया। यह कहानी सुनाकर तोता बोला, राजा जी, अब आप बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। मैना ने कहा, वह कैसे। तब राजा ने कहा, आदमी कैसा भी हो, दुष्ट हो, पर उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, लेकिन स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापी रहती हैं। इतना सुनकर तोता और मैना खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।